हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे, पर मैं नहीं अच्छी गाइस। क्योंकि आप सब मेरी वीडियो नहीं देखते, प्यार नहीं करते। और सुबह सुबह मेरी भाभी ने काम पकड़ा दिया। ये क्या, ये देखिए रे कुकर से याद है, मुझे गाना याद आ गया कि राशि कुकर में से चने निकालती और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। चढ़ा दिया। एक टाइम पर ये डायलॉग इतना फेमस था गाइस, इतना फेमस था कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोगों ने खूब देखा होगा। और ये किस वीडियो का, मतलब किस सीरियल का डायलॉग है, आप सबको पता होगा। नहीं पता तो जाके सर्च करिए, देखिए। और ये मैं आधा आलू रख दी थी कुकर में और आधा इसमें रखती थी, क्योंकि मेरे घर में बर्तन तो है लेकिन गुजिया वगैरह सब रखा हुआ था, फंसा हुआ है, इसलिए मैं इस पे रख रही हूँ बॉयल होने के लिए। एक पे मैंने रख दिया है। और ये छोटा कुकर है जिसमें मैं दाल बनाती हूँ। उसके बाद मेरे पापा ला दिए दूध। गैस तो खाली नहीं था गाइस, जब गैस खाली होगा तब बॉयल होगा। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा जब आलू बॉयल हो जाएगा तब करूँगी, क्योंकि धूप हो जाती है गाइस, तो पापड़ बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने फटाफट रखा, ये बॉयल हो रहा था। ऊपर से मेरे ये कैमरा ना मेरे सही से आता नहीं है, वीडियो सही बनती ही नहीं है। और मेरे फ़ोन में गाइस ये क्या, सिर्फ 20 रुपये पड़े होते, वो भी उधारी के। और ये जो नोट देख रहे हैं ना, ये मेरी नहीं है, उधारी की है, भाभी से लिया है मैंने। फिर मैं दूसरा काम करने लगी। मैंने कहा लो थोड़ा सा भाभी की हेल्प कर लेती हूँ, बैठी हूँ क्या करूँ, मैं थोड़ा सा चावल ही साफ़ कर देती हूँ। चावल साफ़ करने लगी तो उसमें काकरोच का बच्चा निकला गाइस। और ये इतना होशियार है ना, देख रहे उल्टा ही चल रहा है ये। हाँ नहीं तो मैंने इसको फेंका, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो वो भाग रहा है। ये मैंने इसको उठा के फेंक दिया, मारा नहीं, क्योंकि मैं मार नहीं पाती, मैं बहुत कमज़ोर दिखती हूँ गाइस, क्या बताऊँ, मैं मार नहीं सकती किसी को। फिर मैंने चावल को बिना और साफ़ करने के बाद में चावल से खेलने लगी गाइस, क्योंकि चावल से मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा चावल से खेल लेती हूँ। चावल मेरे खुद के घर, मतलब खेत में होता है, हमारा खुद का खेत है गाइस। उसके बाद फिर मुझे नींद आ रही थी, मन करता सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, पापड़ बनाना था। फिर पापड़, मेरे घर कटहल आया था, तो कटहल के लिए मैं मसाला भी निकालने लगी कि भाभी के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पापड़ वगैरह बनता है तो काम ज़्यादा फैल जाता है। मैंने ये मिर्च और क्या बोलते हैं, ये प्याज लहसुन सब करने लगी। और ये प्याज मेरे गाइस आँख में लग रहा था बहुत तेज़, बहुत रुलाता है गाइस ये। हाँ नहीं तो कटहल भी यहाँ पे थी, रखा था, कब से ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था। फिर भाभी आई, इसको दी। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ नहाने, तब तक तुम अपना एक काम करो। फिर मैं फ़ोन चार्ज लगा के चली गई नहाने। और नहा के आई, नहीं नहा के नहीं आई, मेरा फ़ोन छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। मैं चलती हूँ नहाने। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई फटाक से गाइस, लगे दीस झट्ट से नहा के आ गई। मैं बहुत तेज़ काम करती गाइस। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी रंग की वजह से। और ये मैं मस्ती करने की मेरी आदत जाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत मस्ती करती हूँ, खुद में ही खोई रहती हूँ, खुद में ही खुश रहती हूँ। और मेरी भाभी 25 तो काम ही लगी थी नहाने के आने के बाद दूसरे में। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, गुजिया खा के मैं जा रही हूँ अपना पापड़ बनाने। फिर मैं धनिया काटी पापड़ के लिए। और ये मैं आलू मतलब मैश करने लगी इसको, इस पर कद्दूकस में। मेरा हाथ दर्द करने लगा, इतनी बोरिंग लग रहा था, मैं पछता रही थी। और धूप इतनी तेज़ आकाश में चढ़ गई थी, मैं क्या बताऊँ। सुबह उठी थी 5 बजे, लेकिन 5 बजे की जगह मैं 6 बजे उठी। और ये वीडियो मैं क्या बताऊँ, वीडियो बनाया मैंने कि आप सब भी देखो पापड़ कैसे बनता है, सीखो। और ये भी इसी में आगे परेशान करने के लिए, ये देखो इनका बस चले तो बस ही गोद में बैठे रहें। हाँ नहीं तो इनको लेके बैठी रहो, कोई काम धाम करो नहीं। और मैं आलू को बढ़िया सा कद्दूकस कर रही थी, ये देख के हंस रहे थे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आलू लिया और इनको खिला दिया, लो खाओ ठूसो। हाँ नहीं तो इसको मैंने आलू खिलाया और ये खाने लगा, मुझको घूर घूर के देख रहा था। बहुत मन करता है इसको ना क्यूट लगता है ये बेबी, में क्या है बताओ। पूरे घर में ना रहता है ना तो पूरे चहल पहल सब खराब हो जाता है। बच्चों के रहना घर में बहुत ज़रूरी है। फिर मैं फटाफट इसको जल्दी जल्दी की, ताकि धूप से हमारी स्किन ख़राब हो जाए। लेकिन क्या बताऊँ गाइस, मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फटाफट मैंने भाभी से कहा गोली बनाओ। उसके बाद फिर गोली बना के मैं खाना वगैरह खा के गाइस छत पे आ गई अपनी बहन को बुला के। पर मेरी बहन तो जब देखो तब फ़ोन में ही बिजी रहती है। हाँ नहीं तो। और ये आलू देख देख के मेरे मन में इतनी बोरिंग हो रही थी, इतनी बोरिंग होती, मैं क्या बताऊँ। धूप तो इतनी तेज़ थी गाइस कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं धूप में पापड़ बनाऊँ। अरे मेरी दुपट्टा और ली थी, पर ये दुपट्टे से धूप नहीं जा रहा था। देख रहे हैं पूरी दुकान वगैरह सारी चीज़ें खुल गई है शॉप तक की। अरे मेरी बहनें कहाँ भाग गई। जादू मंतर हो गया, कहाँ भाग गई एक ही झटके में। और उसको बुला के चली गई थी टाइम आने। उसके बाद फिर मैं गाना लगाया, क्योंकि गाना लगा के काम करने में गाइस मुझे बहुत मज़ा आता है। और इतना अच्छे से काम होता है ना, पता नहीं चलता कब काम हो गया। फिर मैं अपने सर पे तौलिया लपेट ली, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। धूप की वजह से बहुत लग रहा था गाइस। मेरी बहन भी ओढ़ ली थी, हम भी ओढ़ लिए थे तौलिया और स्टार्ट कर दिए थे पापड़ बनाना। लेकिन और ये क्या, मेरी आंखों के पास ही क्या लग गया, धनिया चिपक गया गाइस। मैंने इसको हटाया और फटाफट आप मैंने पापड़ वापड़ बना के, फिर दीदी का कॉल आ गया, मैंने दीदी से कॉल पे बात किया थोड़ा सा। और ये देखिए बस इतना ही पापड़ बना उतने आलू में।
पन्नी कम पड़ गई थी तो भाभी के दुपट्टे मैंने फैला दिया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, पानी की इतना तेज़ धूप था और पंखे के नीचे बैठ गई, बहुत तेज़ धूप थी गाइस, परेशान हो गई। फिर मैं गुजिया खाई, गुजिया खाने के बाद फिर आज मेरे घर में मेहमान भी आने वाले थे गाइस। मैंने कहा पता नहीं कब आएंगे, मेहमान तो नहीं आए अभी पर मिस्त्री ज़रूर आ गया, क्योंकि भाभी को पंखा लगवाना था, ख़राब हो गया था। क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, तो अब एसी, कूलर, पंखा, फैन सब चलेगा। तो ये काम कर रहे थे और नींद आ रही थी गाइस। लेकिन भैया कहे तुम जाओ नीचे। नीचे आई तो नीचे कस्टमर आ गए। मैंने वो बोले भैया को बुला, तो मैंने कहा अच्छा बुलाती हूँ। तो भैया को नीचे बुलाए, फिर मैं ऊपर चली गई। ये देखो, और ये भैया हंस रहे थे क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और भैया कह रहे आज सो ना, हम क्या, मेरे घर मेहमान भी आने वाले हैं। और मैं गुजिया खाती हूँ ना, तो ये क्या करती हूँ, उसका ऊपर का निकाल के फेंक देती हूँ और अंदर का खाई होती है, उसको जो मेवा होता है वही खाती हूँ बस। फिर भाभी कचालू बनाने लगी और इसको लेके मैंने कहा बहुत सही काम कर रही है। इसको ये तो गोदी से उतरता ही नहीं है, बस गोदी में बैठा रहे और ज़रा से छोड़ दो तो ये देखो इनका मुँह बन जाता है कजर बिल्ला का। हाँ नहीं तो। फिर मैं इसको लेके थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने कहा जब मेहमान आएंगे तब आएंगे, मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं आराम की वैसे मेहमान आ गए गाइस। और ये मेहमान की बेटी, इसकी बड़ी बड़ी आँखें, और मेरा देव इसको देखे ही जा रहा था। मैंने मेहमान को पानी वानी दिया, भाभी भी आई, चाय पानी सबका हो रहा था और ये घूर घूर के इसी को देखे जा रहा था। और ये मेरे भैया का ना बाल नोच रही थी, इतनी छोटी सी है और मेरे भैया का घुंघरेला घुंघरेला बाल पकड़ के खींच रही थी कि इनको देखो। और मेरा भैया इतना मासूम सा, आज इनकी सिट्टी पिट्टी गुल थी कि ये बॉय है और वो लड़की है गाइस, तो इसलिए इतना घूर घूर के देख रहे थे। अभी से ये हालत बड़े होने के बाद पता ही नहीं क्या होगा। हम लोगों ने अच्छी खासी बातें की, एंजॉय किया, खूब मस्ती की है। और ये मेरे बाबू के पीछे ही भाग रही थी पतंगी कहीं की। अब बेचारा आज सीधा बना हुआ रो भी नहीं रहा था, इसको भी मज़ा आ रही थी पगलू को। फिर मैंने कहा अपने बच्ची को थोड़ा सा उठा लीजिए। अब ये वैसे ही मेरी भाभी लगती हैं और ये हम लोगों से मिलने आई थी, पहली बार हमारे घर आई थी। हम लोगों ने काफ़ी बातें की। मम्मी तो थी नहीं, मम्मी बाहर चली गई थी कुछ काम से, बड़ी वाली भाभी के घर चली गई थी। तो हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। बातचीत करने के बाद काफ़ी इन्जॉय की हम लोगों ने। उसके बाद फिर वो मेहमान अपने घर चली गई। मैंने रोका पर वो रुकी नहीं। फिर गर्मी आ रही थी, मैंने बताया गर्मी की वजह से मतलब ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो मैंने कहा लाओ थक ही गया है तो पूरा काम ही कर लेते हैं, अब तो थोड़ा तो बहुत टाइम बचा हुआ है। तो भाभी खाना बना रही थी, मैं चली आई फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि घर में आई थी हरी हरी सब्ज़ी। और जानते हैं सब्ज़ी ठंडे चीज़ों में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंडी चीज़ों में ना रखो तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैं कही ला फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। पर पता है गाइस, बड़ी मुसीबत, फ्रिज साफ़ कर रही थी, जब मैंने तार लगाया तो इसका तार ख़राब हो चुका था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल फिर मिस्त्री आएगा तो फ्रिज भी बनवा लेंगे। तो मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। पर मेरे घर में जो बच्चे हैं ना, इतना गंदा कर दिए हैं, लुक दिस आप खुद ही देख सकते हो, जैसे लग रहा है कि हरी 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 सब्जी। मैं इसका मुंह देख रही थी, फिर फ्रिज का मुंह देख रही थी कि फ्रिज ख़राब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आता मैं इसको साफ़ कैसे करूँ, लेकिन फिर भी मैं साबुन से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखो, साबुन लिया, इसके बाद इसको अच्छे से रगड़ा मैंने, वो बढ़िया से आधे घंटे तक रगड़ा, तब जाके साफ़ हुआ। साफ़ हुआ? नहीं साफ़ नहीं हुआ। इसको हमने इतना रगड़ा जैसे भगवान हमारी ज़िंदगी में रगड़ रगड़ के हम लोग को मजबूत बना रहे हैं ना, एकदम पत्थर दिल बना रहे हैं, वैसे ये भी पत्थर दिल हो गया था। इसको इतना रगड़ा हमने, 3 बार वॉश किया गाइस, 3 बार, तब जाके ये थोड़ा सा साफ़ हुआ। मेरे घर में जो बच्चे इतने आफती हैं कि देख रहे पूरा का पूरा इसको भी नहीं छोड़े, इसमें सब जगह इतना दाग पड़ा दिए हैं। कुछ भी चॉकलेट वगैरह ले आते हैं इसी में रख देते हैं और वो गर्मी से पिघल के इसमें पूरा ख़राब हो चुका है। ये दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है इसमें कोई पॉलिश कर दिया है, पीला पीला पूरा हो गया है। हाथ दर्द करने लगा मेरा रगड़ रगड़ के, कि क्या ही बताऊँ। भाभी कह रही है आज एक ही दिन में साफ़ कर दोगी, पूरा काम ख़त्म कर दोगी क्या? आपके हाँ आप तो करोगी नहीं, मैं ही कर लूँ। कहीं मेरी प्यारी नंद के हाँ काम कर रहे हैं तो प्यारी नंद है, और ना करे तो हाँ नहीं तो। भाभी मेरी बहुत मस्का लगाती है गाइस, बहुत तेज़ है। पर जैसे भी मेरी भाभी है गाइस, मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, कौन अपनी भाभी से प्यार करता है, कमेंट करना। और ये देखो मैंने इसको साफ़ कर दिया इतना, ये मैं साफ़ पानी इसको 2 बार और वॉश करूँगी बढ़िया से। अच्छा, अपने घर में किसको किसको काम करना पसंद है, किसको अच्छा लगता है और किसको मन करता है कि बस सुबह उठूँ, उठने के बाद फिर से मैं सो जाऊँ और सोने के बाद मैं 10 बजे उठूँ और आराम से मेरे बिस्तर के पास चाय बिस्किट नमकीन सब आ जाए, ऐसे भाभी दे दे, मम्मी दे दे, आराम से खा पी के फिर थोड़ी सी आराम कर लूँ। उसके बाद 11 बजे उठूँ, नहाओ दो। अरे राजा नहीं है जो इतना सारा तुमको आइए मतलब आराम करने को मिलेगा। हाँ नहीं तो नॉर्मल इंसान है हम लोग, ऐसे मिलेगा, लेकिन सपने तो हमारे ऐसे ही हैं
कि सुबह उठते ही फिर पता चले सोना है, कुछ काम नहीं करना है। हमारे यहाँ तो क्या ही बताएं, सुबह उठते ही काम ही थमा देती हैं। हाँ नहीं तो कहीं इसको करो, कहीं उसको करो, हम नहाने जा रहे हैं ये कर देना, हम नहाने जा रहे हैं आटा सान देना, चावल बिन देना, आलू को बॉयल कर देना, पापड़ बनाना है। मतलब कुछ नया आ जाएगा तो नाक में दम कर देंगे जब तक वो बन नहीं जाएगा। मतलब सुबह से हम काम में लगे हुए हैं कि मजाल है काम से फुर्सत मिल जाए। नहीं नहीं, लेकिन हाँ गाइस, मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरी भाभी भी हेल्प करती है, मेरी बहन भी हेल्प करती है। मेरे बच्चे होते छोटे छोटे, मतलब भतीजे मेरे, तो वो भी हेल्प कराते, बहुत हेल्प कराते मेरी गाइस, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, क्या बताऊँ मैं। उनको भी बहुत मिस करती हूँ जब काम करती हूँ तो। काम कम करते हैं, पकाते ज़्यादा है। बुआ इसको कहाँ रखना है, बुआ ये क्या होता है, बुआ इसका क्या नाम है, बुआ उसका क्या नाम है। इतना बड़ा वाला भतीजे मेरे, इतना गाइस बच्चे हैं ना जो परेशान करते हैं। मेरे घर में तो बच्चे तीनों एकदम बकलोल्ले हैं, तीनों एकदम नाक पे दम कर देते हैं। अभी तो जिन्हें छोटे हैं खुदक के परेशान करते हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो भी बोल बोल के परेशान करेंगे। अभी तो उनकी जुबान खुल रही है धीरे धीरे, हले हले। पर हमारी लाइफ में यही है, बस बच्चे संभालो, घर संभालो, फ्रिज साफ करो, कूलर साफ करो। और फाइनली गाइस मेरा फ्रिज साफ हो गया। ऐसी ज़िंदगी का हमारी साफ़ हो जाती गाइस तो क्या बात ही होती है। साफ कर देता, बाहर इतना साफ़ करने के बावजूद भी इतना गंदा दिख रहा था, ये मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा भी साफ़ दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा दाग पड़ गया था जो कि छूट नहीं रहा था। मैंने कहा जाने दो, नया फ्रिज आएगा तो साफ़ होगा। ठीक है, साफ़ हो गया और काम हो जाता है तो जैसे लगता है कि भारी, मतलब एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है, हल्का हो जाता है कि आज चलो एक हफ्ता करके छुट्टी मिली। फिर मैंने तार लगाया तो तार चल नहीं रहा था, तो मैंने सब्जी को भी धुल के ऐसे अलग अलग रख दिया। अब मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे ठंडा पानी का पीने मन था, पर फ्रिज का तार जल गया था। मैंने सब सारी चीज़ें अलग अलग करके धुल के ऐसे रख दिया और फ्रिज को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने खाया कलेरा रोटी, क्योंकि कलेरा रोटी इसलिए मैंने खाया, करेला मेरे मुँह से निकलता ही नहीं, करेला करेला रोटी खाया। उसके बाद मेरे पेट में गाइस जलन हो रहा था। मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट वीडियो में अपने कि होली की वजह से सब ऑयली चीज़ बना हुआ था, तो उसकी वजह से सबका पेट गला ख़राब था, मेरी भाभी का भी। मैं टमाटर काटे तो मेरी भाभी मुझे खड़ी होकर देख रही थी कि दीदी कैसे देखो खा रही है। दही तो रात में मिलता नहीं, कौन लाने जाता। मैंने कहा टमाटर पके मतलब भैया लोग लाए हुए हैं, लाओ मैं इसी को काट लेती हूँ। भाभी ने कहा 2 ठो मेरे पति के लिए भी दे दो। 2 ठो दिए तो कह रही है 2 ठो और दे दो, तुम दूसरा काट लो। तो वाह, खुद नहीं काट सकती तो काट दी है दीदी तो दे दीजिए, प्यारी दीदी। उनके वाह, मस्का बहुत लगाना तो कोई तुमसे सीखे। फिर मैंने एक अलग से अपने लिए और टमाटर काटा, नमक मिलाया, उसके बाद आराम से खाया मैंने। और ये मेरा टमाटर तो भागा जा रहा था गाइस, इसमें से भागी जाए पानी तो इतना अच्छा लग रहा था। मुझे टमाटर बहुत पसंद है और आप सब टमाटर खाया करो, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और मैं इसमें पानी पीती हूँ। और फिर रात में भैया ले आए आइसक्रीम, मम्मी ने भी एक आइसक्रीम दिया मुझे, कह लो तुम लोग खा लो। मेरी मम्मी लोग बहुत प्यार करती हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। गुस्सा हो जाती है तो काम के लिए बहुत सुनाती हैं। हाँ, मम्मी लोग को तो आप लोग समझ ही नहीं सकते कब उनका दिमाग पलट जाए कब नहीं। उसके बाद फिर देव आया, देव को मैंने लिया, भाभी दे के चली गई कि लो पकड़ो। उनके दिन भर काम करे, रात में इनको लेके पकड़े, बताओ। और ये मेरे साथ आओ मिलो खेलने लगे। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और ले आऊँ। और किस तरीके का वीडियो आप लोगों को पसंद है, कॉमेडी या मायूसी वाली, मैं उसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊँ।